ये हमारे और आपके बड़े खुशनसीबी की बात है कि जो मकाम जिस नबी के हम उम्मती हैं, ऐसा नबी न पहले के किसी नबियों उम्मत को मिला है और ऐसा नबी मिला है जो सारे नबियों से अफजल हैं। और आप अपने मुक़द्दर पर नाज कीजिए, क्योंकि नबी तो मुक़द्दस मिला ही और एक वली भी ऐसा मिला है जो तमाम वलियों के सरदार हैं, जिसको आप और हम गौसे आज़म के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे नबी का मर्तबा सब नबियों से अफजल हैं, जिसको आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और आगे लिखते हैं कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों से ऊंचा और हमारा नबी। इसी तरह हमारे गौसे आज़म भी, जितने भी इस रूहे ज़मीन पर जितने भी औलियाए किराम पैदा हुए हैं, सारे वलियों का सरदार है गौसे आज़म। यानी कि जब गौसे आज़म से पहले के जितने भी वली थे या गौसे आज़म के बाद आने वाले हैं, उस वक्त ही गौसे आज़म ने कह दिया था कि मेरा पैर मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पर है। और उसी वक्त सारे वलियों ने इकरार किया कि ए गौसे आज़म, और उसी में ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा कदम सिर्फ हमारी गर्दन पर ही नहीं बल्कि तेरा कदम तो हमारे आंखों पर है। ये है अल्लाह अल्लाह के वली। ज़रात मोहतरम, मैंने गौसे आज़म को आज अपना मौजू बनाया है। आइए उसमें कुछ रोशनी डालने से कबल और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप और हम तो गौसे आज़म के बारे में बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, उनके हिस्ट्री को पढ़े हैं, उनके वाक़यात को सुने हैं, लेकिन आज हमारे अंदर उनके सिर्फ करामात ही याद है, हमें उनके तालीम और तरबियत हमें कुछ याद नहीं है। गौसे आज़म के आप सिर्फ करामात ही सुन सकते हैं। आप उनके तालीम का, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। गौसे आज़म अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े मुफ्ती थे, सबसे बड़े मुहद्दिस थे। यानी कि इस दुनिया में जितने भी फ़नून हैं, जिस दुनिया में जितने भी कैटेगरी के मुसलमान लोग रहते हैं, गौसे आज़म सारी कैटेगरी के लोग थे। सारी कैटेगरी गौसे आज़म के अंदर समाया हुआ था। और आपने और हमने तो सुने हैं कि गौसे आज़म के वालिद एक नदी से गुजर रहे थे, उन्होंने सेब खा लिया। सेब खाने के बाद 12 साल तक बागबानी करते रहे। 12 साल तक एक सेब गलती से खाने की वजह से माफ़ी की तलाफ़ी के लिए 12 साल तक नौकरी करते रहे। और आखिर में उनके ससुर ने क्या कहा कि आखिर मकान मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा कि जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। उन्होंने शर्त लगा दिया कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है, कानों से बहरी है। और जबकि अबू साले मूसा जंगी दोस्त, यानी कि गौसे आज़म के वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, एक गलती की तलाफ़ी के लिए, एक गलती को माफ़ करने के लिए इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं और गौसे आज़म के वालिद इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद अबू साले मूसा जंगी दोस्त को उस लड़की से मिलने के लिए भेजा जा रहा है। तो वो जैसे ही जाता है वो सलाम करता है और सलाम का वो औरत यानी कि हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी फ़ातिमा सलाम का जवाब देती हैं और खड़ी होकर उसका इस्तकबाल करने लग जाती है। ये देखकर मूसा अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैरान रह जाता है, दौड़ के बाहर आ जाता है और कहता है, ए फला बुजुर्ग आखिरकार बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी लंगड़ी है, तुम्हारी बेटी लूली है, तुम्हारी बेटी अंधी है, तुम्हारी बेटी बहरी है, लेकिन मैं जैसे ही अब उस कमरे में दाखिल हुआ वो औरत तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बल्कि वो खूबसूरत औरत है और सलाम का जवाब देने लगी। आखिरकार तूने मुझे किस औरत के पास भेज दिया? वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो कोई
और नहीं बल्कि तेरी बीवी है। ये होता है आजकल के ऐसे होते हैं गौसे आजम के वालिद, उसके बाद गौसे आजम पैदा होता है। आज हमारे मुआशरे का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा आज हमारे सुहागरात के दिन न जाने कैसे कैसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, न जाने औरत के साथ किस तरह तरह के हम बिस्तरी करते हैं, न जाने अपने औरतों को किस तरह की गालियां दिया करते हैं। पहले की वो उम्मुल खैर थी जो कभी गलत बातों को नहीं सुना करती थी, पहले की वो उम्मुल खैर थी गलत कामों की तरफ अपने पैर को नहीं बढ़ाई थी। और आजकल के मेरे भाई हैं जो अपने कामों को, अपने हाथों को, अपने पाँवों को, अपने सरता पाँवों को, सारे जिस्मों को गलत कामों की तरफ बहरा कर देते हैं, गलत कामों की तरफ ले जाते हैं। और हम ख्वाहिश रखते हैं हमारा बेटा गौसे आजम बने, हमारा बेटा आला हजरत बने, हमारा बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बने। ऐसे कभी नहीं मिलेगा आपको, ऐसे आपको कभी नहीं अच्छी औलाद मिलेगी, आपको नेक साले औलाद कभी नहीं मुझसे मिल सकती है। ये इम्पॉसिबल है कि जब आप अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करेंगे तब आपको गौसे आजम के जैसी औलाद मिलेगी, तब आपको ख्वाजा गरीब नवाज के अक़वाल पर चलने वाली औलाद मिलेगी। और मैं आपको गौसे आजम के बारे में बताता चलूँ, हज़रत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े 40 साल तक। ज़रा सोचिए, एक यानी कि ईशा में वजू करते थे और उसी वजू से फजर तक नमाज पढ़ते रहते थे, कुरान खानी करते रहे थे। और रवायतों में आता है कि 15 साल तक हर रात में गौसे आजम एक ख़त्म कुरान पाक पढ़ा करते थे। और आज हम बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से नारा लगाते हैं कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे भाइयों, आखिर बताओ तो तुमने दामन पकड़े ही कब थे? तुमने आला हज़रत के जो कहते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, जरा तो अपने माइंड पर बात को लो। हम किस चीज़ का नारा लगाते हैं? गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा आप सोचो, क्या आपने गौसे आजम का दामन पकड़े हैं? गौसे आजम तो वो थे जो एक फजर ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करते थे। और आज हम उनके चाहने वाले हैं, आज हम बड़े ही शौक से कहते हैं कि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। वो गौसे आजम थे जो ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। और आज हम हैं जो ईशा की नमाज भी अदा नहीं करते, ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और आज हम अपने आप को कहते हैं हम गौसे आजम के शहदाई हैं, हम गौसे आजम के दीवाने हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं गौसे आजम का दीवाना हूँ, ये आप गलत फहमी में हैं। कभी गौसे आजम का दीवाना 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा, कभी आला हज़रत का मानने वाला किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देगा, कभी आला हज़रत का मानने वाला किसी के चीज़ को नहीं चुराएगा। आला हज़रत तो ऐसे शख्स हैं जो चोरों को वली बना देते हैं, आला हज़रत तो ऐसे, हुजूर गौसे आजम तो ऐसे हैं जो चोरों को वली बना देते हैं, यहाँ तक कि डाकुओं को अब्दाल बना देते हैं, नुका बना देते हैं, तुका बना देते हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वली बना देते हैं। वो गौसे आजम के मानने वाले हो आप, जरा अपने मुकद्दर पर नाज करो और अपने अंदर जरा झांक कर देखे कि हम तो गौसे आजम का नारा लगाते हैं लेकिन उनकी एक बात पर भी अमल नहीं है। आज यहाँ पर जितने भी हजरात आए हैं इनमें से 5% लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, यानी कि 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। जरा सोचिए, आज हमारा कौम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की हालत में जा रहे हैं, दिन ब दिन हम गर्क होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों पर इज्जत का हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों के पर्दा पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये इसलिए नहीं कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है कि आप खौफे खुदा आपके दिल में नहीं है। आप औलिया कराम को मानते हैं लेकिन उनके अक़वाल पर अमल नहीं करते हैं। आइए मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस बताता चलूँ। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमेशा फजर की नमाज अदा किया करते थे और उनका एक दस्तूर था कि फजर की नमाज तो अदा करते थे लेकिन हुजूर के पीछे तो फजर की नमाज पढ़ते थे लेकिन उनकी दुआ में शरीक नहीं रहते थे।
और कुछ सहाबाओं ने मिलकर एक दिन देखा, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता दिन, कई दिनों तक चलता रहा ये सिलसिला। आखिरकार कुछ सहाबाओं ने मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत करने लगे, ए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हज़रत अबू दुजाना आपके पीछे तो नमाज पढ़ता है लेकिन आपकी दुआ में शरीक नहीं रहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दुजाना को बुलाते हैं और कहने लगते हैं, ए अबू दुजाना, इन्होंने जो तेरी शिकायत की है क्या ये सच है? तो हज़रत अबू दुजाना के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उन्होंने जो हुजूर को जवाब दी है उसको अपने दिल पर नोट कर लीजिए, उसको अपने माइंड पर नोट कर लीजिए, तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे दिल की भी ख्वाहिश है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपकी दुआ में शरीक रहूं, मेरे दिल भी यही अंगड़ाइयाँ लेती है कि मैं आपकी दुआ में शरीक रहूं, मैं आपकी दुआ में शामिल रहूं, लेकिन क्या करूं हुजूर, मेरे पड़ोस के आंगन में एक खजूर का दरख्त है और उस खजूर के दरख्त के कुछ शाखें मेरे आंगन में गिरते हैं, मैं फजर की नमाज के बाद फौरन इसलिए चला जाता हूँ, मैं आपकी दुआ में शरीक इसलिए नहीं रहता हूँ ताकि रात में जो खजूरें हवा के झोंके से मेरे आंगन में गिरे हुए होते हैं, मैं फजर की नमाज के बाद इसलिए चला जाता हूँ ताकि उन खजूरों को अपने हाथों से उठाकर उनके आंगन में फेंक दूं ताकि मेरे बच्चे बिला इजाजत किसी दूसरे की चीज को ना खा लें। ये है पहले के मुसलमान, जो पहले किसी की चीज को लूटने की तो सोच दूर, अगर वो गलती से भी आपके आंगन में आ गए तो अपने हाथों से उठाकर उनके आंगन में फेंक दिया करते थे। और आजकल के मुसलमान हैं जो किसी की चीज गलती से नहीं बल्कि खुद हड़पने के पीछे पड़ा है, एक भाई दूसरे भाई का हक मारने के पीछे पड़ा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करने के पीछे पड़ा है। और आज तो पहले के मुसलमान वो थे जो अपने औलाद की तरबियत के लिए इस तरह से ख्याल रखा करते थे, और आज हमारे मुसलमान हैं जो आज हम अपने बेटे को ये भी नहीं कह सकते हैं, ए बेटा नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ए बेटा तू कुरान पढ़ने जा, ए बेटा तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, बेटा तू कुरान पढ़ने के लिए मदरसा चला जा। लेकिन आज हमारे बच्चों को ये शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, ये टीच नहीं दिया जा रहा है, ये पढ़ाई नहीं जा रही है। आज हमने बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि बेटा फला के वहाँ वो चीज़ पड़ी है, हो सके तो छुपा के लेके आ जाना, हो सके तो ये चीज़ तुम अपने दामन में समेट कर लेके आ जाना। लेकिन ये नहीं है, पहले के मुसलमान वो थे किसी की दूसरे की चीज़ की तरफ निगाह भी गलती से चला जाए तो वो तौबा किया करते थे, वो लोग तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आज हमारे नबी तो गुनाहों से पाक हैं, हमारे नबी तो गुनाहों से मासूम हैं। मासूम कहाँ उससे जाता है जो ना जानबूझकर गुनाह करे और ना उनसे गलती से कोई गुनाह हो जाए। हमारे नबी इतने मासूम होने के बावजूद भी दिन में 70 मरतबा तौबा किया करते थे। और हम लोग हैं कि पूरा दिन गुनाहों के दलदल में फंसे रहते हैं, पूरा दिन इसको लूटते हैं, इसकी चुगलखोरियां करते हैं, इसको लूटते हैं, इसके लिए डाकाजनी करते हैं, इस पर मार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त एक मर्तबा भी तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं। जरा नाज कीजिए अपने मुक़द्दर पर। अल्लाह के हुजूर ने फरमाया है, अगर कोई बंदा यानी कि मेरी उम्मती अगर एक मर्तबा भी अपने दिल में ख्याल करता है कि मैं कल से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कल से कोई नेक आमाल करूंगा, तो किरामन कातिबीन में से जो नेकी लिखता है अल्लाह ताला कह देता है, ए फरिश्ते लिख ले, मेरे बंदे ने इरादा कर लिया है, मेरे बंदे ने ये इरादा कर लिया है कि वो नमाज पढ़ना शुरू करेगा, तू सवाब लिखता जा, जब तक वो पढ़ ना ले तब तक तू सवाब लिखता ही जा। और अगर कोई बंदा गुनाह भी कर लेता है, कोई जिना भी कर लेता है, हरामखोरी भी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है, वो फरिश्ता गुनाह लिखने के लिए कलम को चलाता है, लेकिन अल्लाह ताला कह देता है, ए फरिश्ता रुक जा, ये अभी नहीं, ये तौबा करेगा, ये तौबा करेगा, ये फजर तक रुक जा। फजर तक अगर तौबा नहीं किया तो कह देता है अल्लाह ताला, ए फरिश्ता जोहर तक रुक जा, जोहर तक नहीं किया, कहता है असर तक रुक जा, असर तक
तक नहीं किया, मगरिब तक रुक जा, मगरिब तक तौबा नहीं किया, ईशा तक रुक जा, ईशा में भी तो वो तौबा नहीं किया। आखिर में अल्लाह ताला कहता है, ए बंदा, ये ए फरिश्ता, ये जब सोने जाएगा उस वक्त ये तौबा कर लेगा। लेकिन अल्लाह जरा सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी के बारे में हम सोचते हैं तो अल्लाह ताला फौरन हमारे नेकियों के लिए वो कापी को चला देते हैं, कलम को चला देते हैं। लेकिन वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा महबूब है, वो रब जो एक माँ से ज्यादा नहीं बल्कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है कि बंदा गुनाह कर लेने के बावजूद भी अल्लाह ताला गुनाह लिखने नहीं देता है, बल्कि जब तक वो तौबा ना कर ले। सरात मोहतरम, और आज हम हैं कि सोने के वक्त भी तौबा नहीं करते हैं। और मैं आपको आखिरी बात बताता चलूँ, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन के आलम में थे। कहने लगे, उनके अम्मी ने जिद की, बेटा खाना खा लो, दादा ने जिद की खाना खा लो, अब्बू ने जिद की खाना खा लो, यहाँ तक कि पूरे खानदान ने जिद कर ली कि मैं खाना खा लो। लेकिन गौसे आज़म ने कुछ जवाब ना दिया। आखिर में गौसे आज़म एक कोठरी में बैठकर रोने लग गए हैं तो गैब से आवाज़ आती है, ए अब्दुल कादिर खाना खा ले। तो अब्दुल कादिर कहता है, या अल्लाह, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा हर मुरीद, जब तक मेरा हर चाहने वाला, जब तक मेरा एक मुझसे इश्क करने वाला, मुझसे लगाव रखने वाला, मेरा नाम लेने वाले को तू बख्श ना दे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए गौसे आज़म, ए अब्दुल कादिर, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझसे लगाव रखने वाला अगर कोई शख्स तेरा नाम भी ले लिया, कोई शख्स तुझसे मोहब्बत भी करने लग गया, तो मैं गारंटी के मैं तुझसे वादा करता हूँ कि उस बंदे को बिना तौबा किए हुए मैं उसको मौत नहीं दूंगा। ये है गौसे आज़म की शान। गौसे आज़म ने हम जैसे गुनहगारों पर कितना बड़ा एहसान किया है और आज हम हैं एहसान फरामोश किए जा रहे हैं। बस जुबान से कहते हैं कि गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे आज़म को मानने वाले हैं। ये नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने तुम पर सबसे पहले बड़ा फर्ज किया है तो वो नमाज पढ़ना है। आज से आप लोग वादा कीजिए, जो हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज से मेरे साथ वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह असर से नमाज शुरू कर देंगे। वादा कीजिए, आप लोग वादा कीजिए, क्योंकि आप अगर वादा कर लेंगे तो ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बस अल्लाह ताला की तौफीक हो जाएगी तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को यही से इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम।